उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दूसरे पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने आयोग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 19 दिसंबर यानी कि कल शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आपको हम इस वीडियो में टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक की नई भर्ती व पुरानी भर्ती से संबंधित कई अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो सूचनाएं जाती हैं सब पहले यहीं से जाती हैं, उसके बाद अन्य यूट्यूब चैनल पर जाती हैं। जैसा कि आपने कल की वीडियो को देखा होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की कैलेंडर के बारे में जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया, उसके बाद से कई यूट्यूब चैनल यहीं से वीडियो ले जाकर कॉपी करके बताने लगे जीडीसी के बारे में, जीआईसी के बारे में। उसके बाद वही कहते हैं कि उनके चैनल के माध्यम से कोई अन्य चैनल यहाँ से जानकारी लेकर जाता है। आप यहीं से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से और अन्य चैनलों से जुड़े होंगे तो आपको पता ही चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जीआईसी प्रवक्ता जीडीसी के बारे में सबसे पहले पूरी अपडेट इसके पहले भी हम दे चुके हैं, और कल ऑथेंटिक पूरी डेट पूरा बता दिया है कि कौन सी डेट रहेंगी। वही डेट अन्य चैनलों पर बताई जा रही हैं, जबकि वहीं पर यही बताया जा रहा है कि उनके चैनल पर कोई अन्य कॉपी करके बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। लेकिन आप अगर सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर रहेंगे तो सबसे पहले यही जानकारी मिलेगी, फिर यहीं से कॉपी करके अन्य चैनलों पर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में हमने 29 सितंबर को बताया था कि परीक्षाएं आपकी 15 मई के पहले यूपी टीजीटी पीजीटी की नहीं होने वाली हैं। और हमने एक बात और बताई थी कि जो नए अध्यक्ष आएंगे वो नए साल पर आएंगे, यानी कि 1 जनवरी तक आ जाएंगे। 10-15 दिन पहले आ गए हैं, कोई बात नहीं। वैसे परीक्षा भी आपकी हो सकता है कि 10-15 दिन 15 मई से पहले हो जाए, बस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है, क्योंकि जब अध्यक्ष पहले आ गए तो थोड़ा सा पहले हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसी बीच में यूपी टीजीटी पीजीटी प्राइमरी भर्ती के बारे में तमाम अफवाहें मिली होंगी कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा के पहले हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तमाम तरीके से भ्रामक खबरें आप दिन रात देख रहे हैं और अपने को नकारात्मक बना रहे हैं, जबकि आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। सकारात्मक रूप से आप अपने अध्ययन कार्य को करते रहिए। आपके अगर अन्य परीक्षाएं हैं तो वर्तमान के दृष्टिकोण से आप हमारे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न करिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि जो आपका पढ़ाई है, जो आपका सिलेक्शन है, वो आपकी पढ़ाई देगा। अपडेट से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि अपडेट से आपको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। आपको पता ही होगा, प्रयागराज एजुकेशन द्वारा लगातार ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि बाद में वही तिथियां निकल कर आती हैं। फिर आप उसी के अनुरूप पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आपका विश्वास बढ़ रहा है। उसी क्रम में हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से कैलेंडर 2026 को जारी किया जाएगा। यह कब तक जारी किया जाएगा इसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की भर्ती परीक्षा के बारे में बात करेंगे, जिसकी परीक्षा 16-17 अप्रैल 2025 को कुल 910 पदों पर हो चुकी हैं। इन परीक्षाओं के सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और जो नए अध्यक्ष महोदय आए हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द इसका परीक्षण करा लें, और परीक्षण कराकर जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर साक्षात्कार कराने का निर्णय लें। और असिस्टेंट प्रोफेसर पर निर्णय आपको मध्य जनवरी के बाद देखने को मिलेगा। जो अपडेट मिली है वह अब यही अपडेट है कि इस पर आपको अपडेट मध्य जनवरी के पहले नहीं मिलने वाला है, मध्य जनवरी के बाद ही। क्या यह वैकेंसी कैंसिल होगी या क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी होगा वह मध्य जनवरी के बाद होगा। अभी कहना यह संभव नहीं है कि आपकी परीक्षा कैंसिल होगी या साक्षात्कार कब होंगे। जब भी होंगे आपका फरवरी के पहले इसका साक्षात्कार नहीं होने वाला है। अगर कुछ नहीं होता है, मतलब कि अगर
वहाँ पर रिपोर्ट जो मिलती है वह मिलती है कि हाँ कराया जाए असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार, तो ये फरवरी में साक्षात्कार हो सकते हैं। बाकी आपको अपडेट टेलीग्राम पर मिलती रहेगी जो भी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि क्या हो सकती है। जैसा कि हमने 19 सितंबर को बताया है कि आपकी परीक्षाएं 15 मई के बाद ही होंगी। 15 मई के पहले होने की संभावना नहीं है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा। तो उस बारे में आपको अपडेट दे दें कि इस मंगलवार को बैठक होगी, मंगलवार को मीटिंग होगी कि परीक्षा आगे कब होगी या नहीं होगी, तो उस पर पूरी संभावना नहीं है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि पर कोई भी बात हो विशेष तौर पर। इसकी जो परीक्षा की तिथियां आपको मिलने वाली हैं वो जनवरी में पहला मंगलवार होगा। जनवरी के पहले मंगलवार को ये स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि इनकी परीक्षाएं कब तक होंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अध्यक्ष आने के बाद की जाएंगी, क्योंकि ये आयोग नया आयोग है, इस पर कई चीज़ें अभी इनको करना है। तो उम्मीद है कि ये जो जनवरी का पहला मंगलवार होगा उसमें जो मीटिंग होगी उसमें इस तिथि पर आपका डिसीजन हो जाएगा। अभी के अनुसार आप अपने आप को, अगर कोई आपकी अन्य परीक्षा नहीं लगी हुई है तो आप 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में मानकर तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई परीक्षा आपकी नहीं लगी हुई है तो, अगर आपका केवीएस लगा हुआ है, अगर आपका एलटी ग्रेड की परीक्षा लगी हुई है तो आप इस पर थोड़ा सा भी ध्यान न दें। अगर आपकी कोई परीक्षा नहीं लगी हुई है तो आप 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच को मानकर तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपको जो जनवरी का पहला मंगलवार होगा उसमें मीटिंग होगी, उसमें ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। ज़्यादा संभावना की हम बात करें तो 15 मई यानी कि मई के अंत में प्रबल संभावना है कि ये परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। ये प्रयागराज एजुकेशन पूर्ण आपको आश्वस्त करता है, पूर्ण आपको भरोसा दिलाता है कि आपकी परीक्षाएं मई के अंत में हर हाल में हो जाएगी। पहले भी हो सकती हैं लेकिन मई के अंत में 100% होने की पूरी संभावना है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट 2026 के बारे में। तो आपको हम बता दें कि यह जो जानकारी हम देंगे यूपी टेट के बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं दे पाएगा। अभी तक इसके पात्रता परीक्षा की जो योग्यता होती है, जैसे पहले यूपी टेट पे सेकेंड ईयर में आप फॉर्म भर सकते थे, फर्स्ट ईयर में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन एनसीटीई का रूल आया था कि आप अगर ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश ले लिए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस पर अभी योग्यता पाठ्यक्रम थोड़ा बहुत बदलाव होता है, वैसे तो पाठ्यक्रम पुराना ही रहता है। परीक्षा शुल्क का अभी तक शासनादेश नहीं आया है। फिर से एक बार बता दें आपको कि पात्रता परीक्षा का योग्यता पाठ्यक्रम परीक्षा शुल्क इन सब का भी शासनादेश नहीं आया है। जब यह शासनादेश आ जाएगा, हो सकता है कि अब अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है तो बहुत जल्द ही आपको आगामी 1 सप्ताह 10 दिन में कोई शासनादेश देखने को मिल जाए। अगर शासन की मंशा होगी कि यूपी टेट कराना है तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर इसका शासनादेश जारी हो जाएगा। जो आगामी मंगलवार को इस 23 दिसंबर को मीटिंग होनी है उस पर यह फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि 29 और 30 जनवरी को जो यूपी टेट की परीक्षा प्रस्तावित है कि होगी या नहीं होगी। पूरी उम्मीद है कि इस मंगलवार को आपको एक डिसीजन आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि 29 और 30 जनवरी को होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। देखते हैं क्या डिसीजन होता है, शासन से क्या निर्देश मिलते हैं। हम ज़्यादा संभावना यही है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही इसका शासनादेश आएगा तब उसके बाद फॉर्म फिलअप होंगे। तो फिर मान कर चलिए कि आप इसकी परीक्षा जून माह में मान सकते हैं कि जून महीने में हो सकती है। अगर कोई शासनादेश हम वीडियो बना रहे हैं और आज कल तक आ जाए या कोई भी शासनादेश ऊपर से मिला हो अध्यक्ष महोदय को, तो हो सकता है कि परीक्षा हो जाए। संभावना बिल्कुल भी नहीं है, 99.99% संभावना नहीं है, ठीक है। अब कोई ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। अब हम बात करते हैं नई भर्ती के बारे में। तो आपको हम बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई भर्ती थी शिक्षा निदेशालय
जब हम पिछले 2-3 महीने पहले गए थे, जब पहले जो अध्यक्ष महोदय थे, फिर शिक्षा निदेशालय जाना हुआ था, उच्च शिक्षा निदेशालय, तो वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर अधियाचन मिला हुआ था। 981 पदों पर अधियाचन मिला था। उसके बाद शिक्षा निदेशालय ने महाविद्यालयों के फिर से निर्देश दिए थे, क्योंकि कई महाविद्यालय अपने यहाँ के पदों का विवरण नहीं भेजते हैं जानबूझकर। उसके बाद जो जानकारी मिली थी वो जानकारी यही थी कि 1250 पदों का संभवतः अधियाचन मिल चुका है। बाकी 981 तो 100% फिक्स है, 1250 के बारे में श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो 1250 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर का अधियाचन आ जाएगा। तो ये अधियाचन जब आ जाएगा तो जो पुरानी भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर वह कंप्लीट हो जाती है, अगर उसका साक्षात्कार फरवरी महीने में हो जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आपको मार्च महीने में देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा पुरानी भर्ती पर, ठीक है। अगर वह भर्ती कैंसिल होती है तो फिर नई भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की भी लटक जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक। यही भर्ती सबसे पहले जो आपके कैलेंडर में आने वाली है, यही भर्ती सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। जनवरी या फरवरी महीने में ये भर्तियां प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की मिल जाएगी। जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं सरकारी स्कूलों में, वह इसके लिए एलिजिबल होंगे। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। जो नए पद हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, लगभग 18,000 पद हैं। लगभग 15,000 के आसपास में टीजीटी, 3,000 के आसपास में पीजीटी। ये पद सृजित हुए हैं, जो कि सृजित नहीं हुए हैं, ये भेजे गए हैं, अधियाचन भेजा गया है, सृजन दूसरा होता है। तो ये 18,000 पदों पर जो विज्ञापन आएगा, संभवतः हमने आपको पिछली वीडियो में जो मार्च महीने में आया था उसमें हमने बताया था कि ये मार्च महीने में आने की संभावना है, क्योंकि हमेशा हम आपको आगे ही न्यूज रखते हैं। जो भी अन्य चैनल पर आपको न्यूज मिलेगी वहाँ से एकदम हट के न्यूज रहती है। अभी तक हर जगह आपको चल रहा होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी फरवरी में आएगा, जबकि अब ये चलने लगा। और हमने इसका आपको बताया था कि ये मार्च महीने में आ सकती, थोड़ी बहुत संभावना। अगर मार्च महीने में नहीं आती है तो ये जून महीने में जाएगी, उसके पहले संभावना नहीं है। कई अभ्यर्थी कल से लगातार कमेंट कर रहे हैं जो यूपी बीएड कर रहे हैं, यानी कि सत्र 2024 और 26 के, वह कमेंट कर रहे हैं कि सर जो नई भर्ती आएगी क्या हम उसमें शामिल हो पाएंगे। तो अभी आपको कम से कम 1 महीने प्रतीक्षा करना होगा, तो हम एग्जैक्ट आपको जानकारी दे पाएंगे कि ये भर्ती जो नई भर्ती है वो मार्च महीने में आएगी या नहीं आएगी। वैसे कोई संभावना बहुत कम है कि मार्च महीने में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। संभवतः है, जो ज़्यादा संभावना है, ये पूरी संभावना है कि नई भर्ती आपको जून महीने में देखने को मिलेगी। उसके पहले संभावना बहुत कम लग रही है। अब आगे क्योंकि अध्यक्ष आ गए हैं, ताबड़तोड़ कार्य होगा कि नहीं होगा, ये आगामी आपका 1 महीने में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो हम यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के बारे में आपको डिटेल से बता देंगे। लेकिन एक बात है कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर भर्ती करना तैयारी करना चाहते हैं तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो तन मन धन से लग जाएं, क्योंकि आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि भर्ती आने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आने के बाद आपको परीक्षा तुरंत देखने को मिलेगी, तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप पीएलटी ग्रेड के बारे में नकारात्मक थे कि नहीं आएगी नहीं आएगी, फिर जब आपका 4 महीने में पेपर होने लगा तो कई लोग कमेंट करने लगे बहुत जल्दी परीक्षा हो रही है। जबकि आप खुद ही नहीं तैयारी करते हैं, तो क्या तैयारी आप अपनी बनाए रखिए। जब भी भर्ती आए तो 2 महीने 1 महीने 3 महीने जब भी परीक्षा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप इसी तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो यूपी टीजीटी पीजीटी 2024-26 बैच के बीएड के अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, ये भर्ती जो आएगी वह नई नियमावली के आधार पर आएगी। अगर आप पुरानी नियमावली के आधार पर चाहते हैं कि भर्ती आ जाए तो आपको अभी से जाकर अध्यक्ष महोदय से बात करनी चाहिए, ताकि आपको जो भर्ती है वह पुरानी नियमावली के आधार पर आ जाए। पुरानी नियमावली के आधार पर संभावना बिल्कुल नहीं है। और हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि हम उम्र सीमा में छूट दिला देंगे। यूँ उम्र की यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है, अभी तक कोई ऐसा नियमावली कोई गजट ही नहीं आया। तो जितने मतलब जब तक रिटायर होते हैं तब तक फॉर्म फिलअप करते हैं, तो तब तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको भ्रमित किया जा रहा है कि 40 वर्ष उम्र सीमा लगाई गई है, ऐसा कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो प्राइमरी शिक्षक जो अफवाह उड़ रही थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ जाएगी, हमने आपको टेलीग्राम पर सूचित किया है कि जब भी यूपी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आएगी पूरे
ढोल नगाड़े के साथ में आएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे चुप्पे में आएगी और कल फॉर्म फिलअप होगा परसों पेपर हो जाएगा। पूरे ढोल नगाड़े के साथ में प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। जब भी आएगी थोड़ा बहुत 1% भी हमको संभावना लगेगी कि यहाँ भर्ती आने वाली है तो हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने वाली है। आप कहीं अन्य की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भरपूर तरीके से करिए। यूपीटी जो प्राइमरी की भर्ती है वह 1800 पदों पर एडेड स्कूलों में प्राइमरी की भर्ती केवल आने की संभावना है, जो कि हमने पिछली भी वीडियो में जो आया था आपको नवंबर महीने में, उसमें हमने बताया था कि सितंबर महीने में संभावना है, सितंबर 2026 में इसी के आसपास में 1800 पदों पर एडेड स्कूलों में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आ सकती है। बाकी सरकारी स्कूलों में अभी 1% की भी संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, अगर संभावना दिखेगी 1% भी, जैसे जिस दिन दिख जाएगी उस दिन हम आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, हर एक अपडेट समझ में आ गए होंगे। ये जो मंगलवार आने वाला है, इसमें मंगलवार पर यूपी टेट पर चर्चा होगी और उम्मीद है कि यूपी टेट का जो 29-30 जनवरी की डेट आई थी संभवतः उसको अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। क्या 2-3 दिन में शासनादेश यूपी टेट का आ जाता है आयोग के पास? अगर शासनादेश आ जाता है परीक्षा योग्यता, पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क आदि का, तो हो सकता है कि परीक्षा आनन फानन में कराई जा सकती है, लेकिन संभावना बिल्कुल नहीं है। देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा हम आपको मंगलवार को टेलीग्राम पर अपडेट दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।